तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? मस्त हैं कि नहीं मस्त हैं? जरूर तो आप लोग बहुत ही बढ़िया से बताइए कि आप लोग मस्त हैं कि नहीं मस्त है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो बहुत ही धागा तरीके से स्वागत है आप लोगों को। चलो सभी लोग होता है हमारी तरफ से सबको जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम होता है बहुत खतरनाक चीज जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। क्या 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 चीज होता है इसके में बेसिक जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक क्या होता है। इसको जानना हमें बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज होता है हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक पूरा बने रहें, कहीं मत जाएं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको जो है हम लोग बोलते हैं परमाणविक कण। क्या बोलते हैं? परमाणविक, परमाणविक कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? परमाणविक कण। अगर कोई पूछे आपसे कि परमाणविक कितने होते हैं, तो परमाणविक कण होते हैं 3 होते हैं। एक आपका इलेक्ट्रॉन, एक आपका प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम जो होता है इस्तेमाल इस व्यक्त करते हैं जी। और प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको भी इस्तेमाल दे रहे हैं, न्यूट्रॉन को N से। अब जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह क्या है? ऋणावेश है। इस पे क्या है? धनावेश है। और ये होता है आपका उदासीन जी। ये ऋणावेश से क्या होता है आपका? ऋणावेश होता है। और ये क्या होता है? धनावेश होता है, धनावेश। और ये होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। ये तीनों होते हैं। अब इसका पूछता है कि आवेश कितना होता है, तो आपके इसका 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये माइनस लगा होता है आगे। आगे क्या होता है? माइनस। इसमें क्या होता है? प्लस का 0.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। जितना ऊपर उतना ही नीचे। और ये उदासीन है तो उदासीन ही रहेगा। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और इसका जो मान होता है वह 1.6 गुणे 10 माइनस कितना होता है? 19 कूलाम होता है। इतना चलो ध्यान रखेगा, ठीक ना। इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का वह 9.1 गुणे 10 की पावर 31 किलोग्राम होता है। 9 की पावर 9.1 गुणे 10 पर माइनस में प्लस रहेगा, 31 किलोग्राम होता है। तो इतना होता है बच्चा लोग, कभी तक भूलिएगा मत। अब ई जो होता है, जो आपका क्या चीज प्रोटोनवा होता है, ई होता है आपका, इसका होता है द्रव्यमान होता है 6.257 गुणे 10 घाते -27 केजी किलोग्राम। इसका इतना होता है। इसका भी लगभग सेम होता है, 6.250 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये लगभग कहाँ है दोनों जी? सेम सेम है। इससे भी 27 किलोग्राम है, इससे 27 किलोग्राम है। फर्क का है शब्दों का, अंकों का फर्क है, बाकी दोनों का है बराबर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, अब समस्या यह है कि इसका होता है खोज किसने किसने किया है, कब कब किया है। तो उसको भी तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से जान लेंगे। तब तक तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। तो आगे देखते हैं बच्चा लोग हम लोग कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया, प्रोटॉन खोज किसने किया, न्यूट्रॉन खोज किसने किया। तो इसके होता है बहुत ही खतरनाक एकदम ट्रिक है, जिसको हम बोलते हैं ईंट, ईंट पर जी, ईंट पर जी, ईंट पर जी नाचे नारद, ईंट पर जी नाचे नारद। तो ईंट पर जी नाचे नारद, इससे तो हम जान पाएंगे इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन का खोज होता है जे थॉमसन ने किया है। किसने? जे थॉमसन ने किया। पर मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन खोज किसने किया है? तो गोल्ड स्टीन ने। किसने किया है जी? गोल्ड स्टीन। क्या लिखा नहीं रहा है,
गोल्ड स्टीन। हमें आज तो होता है पढ़ाया गया था हमको कि प्रोटॉन का होता है खोज होता है रदरफोर्ड ने किया है, एकदम हमको आज तक पढ़ाया जाता है। लेकिन रदरफोर्ड ने होता है प्रोटॉन का बस खाली नामकरण किया है, बात कुछ किया नहीं है, वो अलग से कुछ नहीं किए हैं, वो बस खाली क्या किए हैं कि रदरफोर्ड ने होता है क्या बोलते इसका प्रोटॉन का नामकरण किया, लेकिन वाकई में जो खोज है वह किसने किया था? गोल्ड स्टीन ने ही किया था। अब देखिए न का मतलब होता है क्या चाहिए आपका? न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन होता है खोज किया है, इसको भी ऊपर दे रहे हैं, चैडविक ने। चैडविक ने। किसने खोज किया है? चैडविक ने। अब ये न होता है आपका नाभिक। नाभिक आता है खोज किया किसने? तो हाँ जी, इसका खोज किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड होता है खोज किसने किए, किसका किए है? तो वो है नाभिक का। अब देखिए जी, इलेक्ट्रॉन खोज करता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन खोज करता कौन है? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के चैडविक। नाभिक का रदरफोर्ड। अब पूछता है कि नाभिक का आकार कैसा? तो नाभिक का आकार जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है और 10⁻⁻10 कोटि होता है। ठीक है, या तो ऐसे कहीं कहीं लिखा होता है 10⁻⁻15 कोटि, तो कहीं भी घबराइएगा मत, कुछ भी दिया रहे आपका ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से एकदम सही रहेगा आपका। तो ये पूरी जानकारी है आपकी ईंट पर जी नाचे नारद। तो इसी तरह हम लोग जान पाएंगे इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया, प्रोटॉन खोज किसने किया, और नाभिक का खोज किसने किया, और न्यूट्रॉन खोज किसने किया। इसी तरह हम लोग जान पाएंगे। जो जे थॉमसन थे, इन्होंने होता है एक मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल, इसको बोलते हैं तरबूज का मॉडल। तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल। इन्होंने जो तरबूज मॉडल दिए थे तो इन्होंने कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वह बराबर होते हैं, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतने क्या रहेगा आपका प्रोटॉन रहेगा। तो जे थॉमसन से पूछा कि भैया ये चच्चा हमको समझ में नहीं आता है कि आप क्या क्या बोल रहे हैं, तो कहे कि देखो बाबू, आप तरबूज देखे हुए थे? तो कहे हाँ तरबूज देखे हैं हम। जब तरबूज देखे हो, ये कहे कि जौन उनमें बियवा धसा है, बीजिया जौन धसा है, वो मान लो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जौन गुदवा लड़का का दिख रहा है वो क्या है? प्रोटॉन है। तो अगर ऐसे हम लोग मान लेंगे तो हम जान पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें क्या है? सेम सेम बराबर है। जितना वो दशा वाला है वो इलेक्ट्रॉन है, जो लड़का वाला है वो क्या आपका प्रोटॉन है। तो कहे चलो चाचा ठीक है, हम आपकी बात मान गए, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब एक बात होता है प्रोटॉन का होता है मतलब आए गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन की बात पढ़े रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने होता है बहुत सारे प्रयोगों के बाद, जब उस समय जब ये थॉमसन ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया था तो उसमें न्यूट्रॉन खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन खोज नहीं हुई थी, बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी। जब न्यूट्रॉन की खोज हुआ तो जे थॉमसन से पूछा कि ये चच्चा ये कह के जो न्यूट्रॉन आया है एक जगह कहाँ देंगे बताइए? भइल गड़बड़। जब भइल गड़बड़ का मतलब ये होता है जब बता नहीं पाए कि हम कहाँ उसको जगह देंगे। जब जगह नहीं बता पाए कि नहीं अब हमसे ना होगा, तहिए से जो होता है जे थॉमसन से सभी लोग बोलना छोड़ दिए कि चच्चा अब तुम हमारे साथ गलदानी किए हो, अब तुम्हारे साथ हम बोलेंगे नहीं। इसलिए तब से तय बोलने के लिए छोड़ दिया गया। ओकर बाद देखिए जी, आए ई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कहे कि हम देंगे अल्फा प्रकीर्णन। क्या देंगे जी? अल्फा प्रकीर्णन। तो अल्फा प्रकीर्णन इन्होंने दिया। क्या किया? अल्फा प्रकीर्णन। अल्फा प्रकीर्णन इन्होंने दिया। इसमें इन्होंने बताया कि जो नाभिक है वो हमेशा कहाँ रहेगा जी? बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। जब बीच में रहेगा तभी तो बल काम करेगा, नहीं था बल काम नहीं करेगा। तो इनका जो है रदरफोर्ड का जो मॉडल था इनका क्यों फेल हो गया? तो इनसे जब पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेंगे, तो ई भैया बड़े पढ़े लिखे थे कौन? रदरफोर्ड। ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं रह सकते हैं। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कहीं रह जाएंगे? जैसे आप लोग पढ़ते हैं मान लीजिए 9 में 10 में 11 में 12 में, अब 9 वालों का कि 12 जगह पढ़ो, तो पढ़ेगा जी? पढ़े तो ठीक है, लेकिन जान पाएगा क्या पढ़ा रहे हैं?
तो ई बेवकूफ थे रदरफोर्ड, कहे कि कोनो इलेक्ट्रॉन होता है कहीं अपने कक्षा में रहेगा, मतलब इधर ना कहते कक्षा में, एक हाथ नहीं कहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन होता है कहीं भी कहीं भी कभी भी, कभी भी लगा सकते हैं चक्कर जी, कहीं भी कभी भी, मतलब इन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं हो सकता है, कभी भी चक्कर लगा सकता है, कुछ का भी। तो एक बाद आए बोर मॉडल, कहे कि रे भैया जब इतना बात है, जब ऐसा हो सकता है तो काहे लिए कौन कक्षा बनता, कौन कक्षा बनता नहीं बनता, जब कौन कक्षा नहीं बनता इतना बड़ा होशियार बन गया कि इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं हो जाएगा। और आपने जो स्पेक्ट्रम लगाया था प्रकाश वाला, उसमें भी हम लोग देख पाए थे कि सतत नहीं आ रहा था, असतत आ रहा था, रुक 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 कर, मतलब कि ये कि आपका मॉडल का है गलत है, गलत ना पूरी तरह से हम लोग कहेंगे, लेकिन आपकी कमी यही है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी कभी भी नहीं रहेंगे। तो बोर आए, कौन आए, बोर मॉडल, नील्स बोर। तो नील्स बोर जो है आए, ये कह दिए कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एक अलग अलग क्या होती है, कक्षा होती है, क्या होती है, अलग अलग कक्षा, और उन कक्षाओं का नाम रख दिया। इसके मान इसका नाम रख दिया उन्होंने, इसका नाम है के, इस कक्षा का नाम के, इस कक्षा का नाम यम एन के एम एन एल, इस कक्षा का नाम है। और इन्होंने कहा कि सभी कक्षाओं की जो ऊर्जा है अलग अलग होती है, इसमें मान लीजिए 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, ये हर एक कक्षा होता है अलग अलग ऊर्जा है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन है अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाएंगे, और चक्कर लगाने के साथ साथ वह कूदने फादने की क्षमता भी साथ साथ में रखते हैं। इसलिए नील्स बोर के अनुसार होता है हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सतत दे सकते हैं, लेकिन जो होता है रदरफोर्ड के हिसाब से हम कभी भी जो होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सतत नहीं दे सकते हैं। तो बच्चा लोग यह कुछ होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कुछ जानकारी रही। यदि आपको होता है वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में शेयर करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट होता है जरूर करें आप लोग। तब तक के लिए चलो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और ऐसे वीडियो जो होता है देखने के लिए जरूर होता है हम लोग को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद बच्चा लोग।